हसनपुर खंड के गांव खामी स्थित बीवीएन स्कूल में विद्यार्थियों को भारतीय सैन्य सेवाओं के बारे में बताने के लिए एक कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र सोनू शर्मा ने बताया कि इस कैरियर काउंसलिंग सेमिनार ने हम सभी छात्रों के बीच भारतीय सैन्य सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा की है। जिस प्रकार से इस सेमिनार में भारतीय सैन्य सेवाओं के अधिकारी पद पर भर्तियों के बारे में बताया गया है, उससे हम सभी विद्यार्थी इन सेवाओं के प्रति प्रेरित हुए हैं। आज हमारे स्कूल कैंपस में द कैवेलियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेजर सुनील कुमार चोपड़ा जी पधारे, जिन्होंने हमें इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर अपॉइंट होने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हम किस तरह से इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर सर्व कर सकते हैं। उन्होंने हमें इसके लिए एनडीए का एग्जाम और एसएसबी के इंटरव्यू के साथ साथ सीडीएस और एफकेट के एग्जाम्स के बारे में ब्रीफली नॉलेज दी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम एसएसबी के इंटरव्यू को फ्रीक्वेंटली क्रैक कर सकते हैं, जिसके लिए मैं और मेरे सभी क्लासमेट्स आभारी हैं। क्योंकि आज से पहले बस हमें ये लगता था कि हम इंडियन आर्मी में बस एज एन सोल्जर ही सर्विस दे सकते हैं, बट आज की कैरियर काउंसलिंग से हमें बहुत मोटिवेशन मिली। दी कैविलियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेजर सुनील कुमार चोपड़ा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा विद्यालय देखकर मैं बहुत सुखद महसूस कर रहा हूं। यहां जिस प्रकार बच्चों को बेहतर पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास पर जो काम हो रहा है, वह सच में काबिले तारीफ है। विद्यालय के छात्र छात्राओं से मिलकर मैं यह कह सकता हूं कि यदि बच्चों को इसी प्रकार तराशने का काम चलता रहा तो ये सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, आपका नाम? मैं मेजर सुनील चोपड़ा हूँ। आई एम डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड द कैविलियर, जो कि दिल्ली में और इंडिया के कई हिस्सों में है, और दिल्ली एनसीआर में कई ब्रांचेस हैं हमारी। तो हम बेसिकली बच्चों को डिफेंस में एज एन ऑफिसर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, बीवीएन स्कूल खामी में आने का आपका पर्पज़? सिंगल एक ही पर्पज़ है कि यहाँ के प्रिंसिपल और जो चेयरमैन वगैरह हैं, ये सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि स्कूल से बच्चे डिफेंस में एज ऑफिसर जाएं। और ये मैं इतनी दूर आने का एक ही कारण है कि उन्होंने इतने प्यार से और इतने बारी मुझे बोला कि उनका इतना इंटरेस्ट है, अदरवाइज इतनी दूर मैं शायद ना आता। सर, बीवीएन स्कूल में आकर आपको कैसा लगा? सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि इतने रिमोट एरिया में इतना बड़ा स्कूल बनाया हुआ है, और जैसे मुझे ललित कुमार जी से पता चला कि यहाँ के बच्चे हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे गेम्स में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, कि जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे छोटे एरिया से बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे होंगे। और जैसे मुझे पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है ये, तो इसीलिए मैं मैनेजमेंट को ना नहीं कर पाया कि मैं इधर क्यों ना आऊँ। तो और मुझे यहाँ पर आके अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हैं, डिसिप्लिन है। मैंने भी जैसे सेमिनार किया तो मुझे लगा कि बच्चे काफ़ी उत्साह में और अपने टीचर्स के साथ उनका काफ़ी तालमेल अच्छा है, और शायद यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, तभी इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। विद्यालय के प्रिंसिपल ललित शर्मा ने बताया कि विद्यालय में छात्र व छात्राओं दोनों के लिए ही एनसीसी उपलब्ध है, जिसका फ़ायदा हमारे विद्यार्थियों को सभी सरकारी भर्तियों में मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों में कई विद्यार्थियों का चयन सैन्य सेवाओं में हुआ है। उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि इन विद्यार्थियों को अधिकारी पद की भर्तियों के लिए जागरूक व प्रेरित किया जाए तो भविष्य में हमें इसके सुनहरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी उद्देश्य के साथ यह सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत मेजर सुनील चोपड़ा ने विद्यार्थियों को विभिन्न सैन्य भर्तियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण बातें भी बताई। विद्यालय के चेयरमैन मोहन शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने के लिए हमारा विद्यालय प्रतिबद्ध है। यही कारण है विद्यार्थियों के समय समय पर कैरियर काउंसलिंग कराई जाती है, ताकि विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपना बेहतर भविष्य तलाश कर सकें। विद्यालय भविष्य में ऐसे प्रयास करता रहेगा। आज हमारे स्कूल में डिफेंस सर्विसेज की काउंसलिंग के लिए मेजर सुनील कुमार चोपड़ा जी आए। उन्होंने हमें इंडियन आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर रैंक के लिए
बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम के बारे में बताया और उन्होंने हमें एसएसबी के इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए स्पेशल टिप्स भी दिए और उन्होंने हमें यह भी बताया कि अगर हम उसकी प्रिपरेशन अभी से ही करना चाहते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनकी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इस सब को सुनकर मैं और मेरे दोस्त को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और हम इन सब गाइडलाइंस पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल में एनसीसी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही है और अभी लास्ट फ्यू डेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंडियन डिफेंस सर्विसेज में सिलेक्शन लिए हैं, जिनमें से भरत, नितिन और नितेश नेवी में सिलेक्ट हुए। वहीं धीरज हमारा एयरफोर्स में टेक्निकल में जा चुका है और गौरव, हैप्पी और नवीन और भी कई सारे स्टूडेंट्स अग्निवीर में क्वालिफाई कर चुके हैं और वो वहाँ पर अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल मैनेजमेंट सोच रही थी कि अब स्टूडेंट्स को एक ऐसा स्टैंडर्ड दिया जाए जहां से स्टूडेंट्स एज एन सोल्जर नहीं एज एन ऑफिसर कहीं ना कहीं वो एंट्री करें। और अगर हम देखें कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे ऑफिशियल एंट्री के जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर दैट इज द कैवेलियर। और इसी के चलते जब हमारी कैवेलियर इंस्टीट्यूट वालों से बात हुई तो उन्होंने हमारी बात डायरेक्टर सर से कराई और डायरेक्टर सर हमारी इस डिमांड से इस प्रकार से प्रभावित हुए कि वो खुद ही स्कूल में आज पहुंचे। तो हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी कि ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ही खुद चलकर हमारे बच्चों की काउंसलिंग के लिए आए थे। उन्होंने बच्चों को बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए, उन्होंने एसएसबी इंटरव्यूज का और एनडीए में किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किस प्रकार से वो आज से ही अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे वहां पर उन्हें सक्सेस मिलेगी, सभी बातों के बारे में डिटेल से बताया। सभी स्टूडेंट्स काफी इससे खुश दिखे। तो इस कैरियर काउंसलिंग सेशन से हमने अपने बच्चों को इंडियन डिफेंस सर्विसेज में ऑफिशियल एंट्री के लिए मोटिवेट किया और मुझे ऐसी आशा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग के बाद अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे और वो जल्दी ही एज एन ऑफिसर सिलेक्ट होकर हमें देखने को मिलेगा।